CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 8.115 तुम्हारा मॉड्यूल 1। ठीक है, मॉड्यूल 1 का ये। तो देखो अब इसमें क्या बोला है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड हैज़ 2 यूनिट, 2 यूनिट है, एक एन है एक वाई है। एन बोल रहा है एंगेज ऑफ पावर जनरेशन में है और वो बोल रहा है 101 करोड़ रुपये कमाया इन असेसमेंट ईयर 24-25, और वो 1,20,00,000 मतलब 1.2 करोड़ क्या बोलता है डेप्रिसिएशन विंड मिल का वो अगेंस्ट प्रॉफिट में वो हटाएगा, मतलब सेट ऑफ करेगा। पावर वाज एलिजिबल अंडर सेक्शन 80IA। ठीक है, कोई बात नहीं है, सेट ऑफ कर दिया। अभी 20 लाख बचा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, यूनिट वाई एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स। यूनिट वाई जो ना वो वायर बनाता है, लेकिन वो नॉन एलिजिबल बिजनेस में है। पावर जनरेशन एलिजिबल बिजनेस में आता है, वो नॉन एलिजिबल में आता है। उसका 70 लाख प्रॉफिट है बोल रहा है। तो द लॉस ऑफ 20 लाख, लॉस नहीं मतलब जो डेप्रिसिएशन का जो 20 लाख बचा हुआ है वो बोल रहा है वो सेट ऑफ कर देगा एन लिमिटेड का वाई लिमिटेड से, नॉन एलिजिबल बिजनेस से। तो जो असेसिंग ऑफिसर है ना वो क्या बोला, वो बोला द वाज ऑफ द व्यू दैट डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ फॉर डिडक्शन अंडर 80IA का कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉन एलिजिबल बिजनेस इनकम। नॉन एलिजिबल बिजनेस इनकम से वो तुम सेट ऑफ नहीं कर सकता है उसको। Hence, unobserved depreciation should be carried forward to the subsequent year to be set off against business income of the SSC of that year। वो बोला अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोल के तुम इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, लेकिन तुम इसको अभी सेट ऑफ नहीं कर सकता नॉन एलिजिबल बिजनेस से। तो यही हम लोग का आंसर। देखो आंसर भी हम लग के रखा है। आंसर देखो, ये तो केस स्टडी है, इसको छोड़ो, इसको खुद से पढ़ लेना आप। तो देखो अभी हमको बताने वाला है मेन पॉइंट। इन दिस केस X Limited has incurred a loss in eligible business on account of claiming depreciation इतना, hence 80IA become insignificant since there is no profit from which deduction can be claimed। ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं है जिससे हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो आगे देखो, इट इज़ देयर फॉर 71 कम्स इन टू प्ले वेयर बाय एन SSC एंटाइटल टू, मतलब वो यही बोला है कि SSC आराम से क्लेम कर सकता है, 20 लाख को सेट ऑफ कर सकते हैं। देयर फॉर द नेट प्रॉफिट ऑफ इतना वुड बी टैक्सेबल इन 24-25 में 50 लाख की टैक्सेबल का जो 20 लाख है ना वो हम लोग आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तुम्हारा कितना का देखो कितना था, 70 था, -20 हम लोग यहाँ से सेट ऑफ कर देगा। ये नॉन एलिजिबल बिजनेस था, यहाँ से सेट ऑफ करते ये 50 बच गया टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर 24-25। बस इतना ही लिखा है। और ये वाला ऐसा भी तुम लोग पढ़ लेना, ऐसे बेकार है। द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट प्रिटेनिंग टू सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द बिजनेस इज नॉट करेक्ट। असेसिंग ऑफिसर का जो व्यू था वो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो आप लोग खुद पढ़ के भी सकता, लेकिन हम एक सीरियल वाइज आपका एक सीरीज़ बना के पूरा अपलोड कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी समझा दिया और आंसर भी समझा दिया। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा।